नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। तो सबसे पहले आप सभी को आज दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। पता नहीं क्यों पिछले लगभग 1 सालों से शिक्षा विभाग पे न जाने किसका ग्रहण लग गया है। हर दिन हर दूसरे दिन आपको एक नया नोटिस देखने को मिलता है। और ये जो NIOS DLED वाले जो मामला है, जो कल से तूल पकड़ा हुआ है और कल से जो कुछ शिक्षकों को सक्षमता BPSC Tier 1 से जो चाइनीज शिक्षक है उसमें से कुछ शिक्षकों को जो NIOS से DLED किए हैं उनको नोटिस के तौर पे मिला है स्पष्टीकरण के संबंध में। और तब से जो है जितने भी शिक्षक, खासकर 6th फेज में भी बहुत सारे शिक्षक थे, ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो 50 से 60% ऐसे शिक्षक थे जिनकी बहाली NIOS DLED के माध्यम से हुई थी। तो उनमें भी डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज दिवाली है और कल से ही लोग परेशान हैं। तो उसके बारे में आपको क्लियर करना था कि कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ये जो नोटिस है, इस नोटिस को समझने की आवश्यकता है। ये नोटिस जो है ऐसा नहीं है कि सारे शिक्षकों को लिए बोल दिया गया है, और जो पार्टिकुलर शिक्षक के नाम पे नोटिस आया भी है तो वो किस कारण से आया है उस पे भी आपको समझना होगा। इसीलिए आज ये वीडियो दीपावली के दिन मैं शूट कर रहा हूँ, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप इत्मीनान से अपने घर में अपने परिवार के साथ दिवाली अच्छे से मना सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यदि आप चैनल पर नहीं होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके कोई भी डाउट अगर शिक्षा विभाग से संबंधित है तो आप यहाँ पे बेहिचक पूछ सकते हैं। तो सर चलिए सबसे पहले हम जो नोटिस आया है उस नोटिस को पढ़ के और उसका क्लियरिफिकेशन करते हैं आपको कि आखिर बात क्या होता क्या है। हम आप क्या है कि हर दिन एक दूसरा नोटिस आता है और नोटिस को जैसे ही कुछ उसमें हाईलाइटेड पॉइंट होता है उसको देख के हम लोग घबरा जाते हैं बिना किसी डिसीजन लिए हुए। ठीक है, तो चूंकि ये जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की तरफ से आया है, जिसमें से कहा गया है, मैं यहाँ लगा दूंगा कि स्पष्टीकरण के संबंध में इसमें मांगा गया है, जिसमें से कुछ 14 शिक्षकों का नाम है। और औरंगाबाद के जिले के लगभग हर प्रखंड में लगभग 10-11 प्रखंड हैं जहाँ से अलग अलग शिक्षकों के लिस्ट प्रकाशित किए गए हैं जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और किस कारण से मांगा गया है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़िए, लिखा गया है कि उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के माध्य आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत होता है, यानी पहली बार नजर में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। जो एक विद्यालय अध्यापक यानी BPSC शिक्षक के लिए जो एक योग्यता होनी चाहिए वो आपकी नहीं लगती है। आपके द्वारा NIOS से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसमें आपके नामांकन की अर्हता सही प्रतीत नहीं हो रही है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी अभी भी NIOS के शिक्षक हैं जिनकी जो है मतलब जो जॉब कर रहे हैं क्या बोलते हैं DLED के तौर पे और विद्यालय अध्यापक है, और इनमें से इन्हीं शिक्षकों को दिया गया है। इनके जब प्रमाण पत्र की जांच की गई तो उसमें ये पाया गया कि नामांकन की जो अर्हता होती है NIOS DLED में, तो सबसे पहले हमको यही जानना होगा कि जब NIOS DLED की नामांकन प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो क्या होती है, क्या थी, उसको जानना होगा, फिर आप जो है श्योर हो जाएंगे। तो इनमें से 14 शिक्षकों का नाम आया है और बहुत सारे ऐसे देखिए अगर आना होता तो जो उसको BPSC Tier 1 का दोबारा से जब चेक हुई है उसमें ये पाया गया है। उसके बाद यदि ऐसा होता तो सक्षमता 1 की काउंसलिंग भी चल रही है और सक्षमता 1 में 6 फेज के ढेरों सारे जो है शिक्षक हैं, तो उन पे भी अगर इस तरीके का देखा जाता, हालांकि ये अभी तक औरंगाबाद से निकल के आया है, ऐसा भी संभावना हो सकता है कि ये अब धीरे धीरे बाकी 37 जिला जो बिहार के हैं वो भी इसको अपनाएं और इस पे गौर करें। तो चलिए हम सीधे वीडियो पे चलते हैं मेन मुद्दे पे कि चूंकि जब NIOS की DLED की
एडमिशन चल रही थी प्रक्रिया, चूंकि NIOS DLED की जो ये कोर्स था वो था किसके लिए और उसका नामांकन की प्रक्रिया के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या था और क्या ऐसी चीजें आपके पास हैं जो होने से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि औरंगाबाद में जो ये शिक्षक को दिया गया है उनसे 4 चीजों की डिमांड भी की गई है। पहला डिमांड किया गया है कि आप अपने स्कूल में जब नियुक्त हुए थे तो नियुक्ति प्रमाण पत्र का एक फोटोकॉपी स्व प्रमाणित दीजिए। दूसरी बात कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र वो चाहिए। उसके बाद आपके स्कूल में जो सैलरी मिलती थी उसका स्टेटमेंट चाहिए बैंक पासबुक का। और चौथा आपके स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है चाहे केंद्र सरकार चाहे बिहार सरकार में राज्य सरकार में उसकी चाहिए। 4 चीजें मांगी है। तो ये जो 4 चीजें मांगी है इस पे भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। पहले हम जान लेते हैं बेसिक नीड क्या थी एडमिशन के तौर पे। तो देखिए NIOS DLED जो है ये जो कोर्स है आपको 2017 से 19 सेशन में था, 2019 सेशन में। और चूंकि ये 17 में जो है ऑलमोस्ट जुलाई या क्लियर नहीं पता है, जुलाई या अगस्त के समय में इसका नामांकन शुरू हुआ था और 31 मार्च 2019 जो है डेडलाइन था सरकार के पास। सरकार का एक ये आया था, रूल्स आया था कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल है, जितने भी शिक्षक हैं उनको 31 मार्च 2019 तक आपको ट्रेंड कर देना है। और इस बीच में अगर आप देखेंगे तो अगस्त, आप मान लीजिए जुलाई अगस्त यानी 7वां या 8वां महीना है और यहाँ से जुलाई पूरा 1 साल 18 ले लीजिए और यहाँ से मार्च आने के लिए लगभग 8 महीना है, मतलब 8 महीना 6-8 महीना होगा ना। 8 महीने आप पार हो गया, 4 महीना 5-6 महीना, कुल मिला के ये 18 महीने जो है विभाग के पास टाइम था। ठीक है, 18 महीने का समय बचा था इस डेडलाइन को पूरा करने में। और चूंकि DLED जो होती है वो 2 सालों का कोर्स होती है, तो सरकार ने इस पे डिसीजन लिया कि सभी शिक्षक जो है अपने अपने विद्यालय में पढ़ा ही रहे हैं तो 6 महीने का जो इंटर्नशिप होता है, 6 महीने का जो आपको BEd और DED में देखा जाता है, तो वो उनके स्कूल में ऑलरेडी वो उसको माइनस कर दिया जाए, क्योंकि चूंकि वो पहले से पढ़ा रहे हैं। और ये भी कंडीशन था, ये 6 महीने को क्यों इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि उसमें कंडीशन था न्यूनतम जो है DLED करने के लिए क्या कंडीशन था। तो कंडीशन देखिए, एक तो होना चाहिए कि आप 12th पास होना चाहिए। आप ये जो हम मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बता रहे हैं, अगर ये आपके पास है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मिनिमम 12th पास आउट होना चाहिए था। उसके बाद आपको आपका जो उम्र होना चाहिए था वो 18 साल हो जाना चाहिए था। कब? जब आप इंटर पास आउट कर गए हैं तब। चूंकि इंटर लोग 16 में भी करते हैं, 17 में भी करते हैं, लेकिन आप जॉब तभी कर सकते हैं जब आपकी एज 18 साल से ऊपर हो जाती है सरकार के नज़र में। 18 साल के बाद ही आप किसी जॉब करने के लिए तैयार होते हैं। तो वहाँ ये था कि आप 12th पास आउट होंगे और 12th पास के बाद आप 18 साल आपकी एज रही होगी इनसे पहले, अगस्त से पहले। ठीक है, उसके बाद उसमें यह था कि 17 से 19 सेशन है तो कम से कम 2 सालों का आपको अनुभव होना चाहिए। यानी आप किसी भी विद्यालय में अगर पढ़ा रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी 2 साल पहले से आप पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, यानी 17 है तो 15 अगर आपका इंटर हुआ है और इंटर करने के बाद आप 15 में अगर 18 साल पूर गए हैं या 14 किए हैं, 15 में आपका 18 पूर गया है, तो आप 17 से 19 सेशन में कर सकते थे। चूंकि आप 15 में इंटर किए और 17 से ये कोर्स था और ये अगस्त से था, तो ऑलमोस्ट 15 से 17 2 सालों का अनुभव था। ठीक है, ये वाला था। उसके बाद ये मिनिमम क्राइटेरिया था कि 12th पास आउट होना चाहिए, 18 साल का कोर्स होना चाहिए, 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, 2 साल कम से कम होना चाहिए। तो अगर देखा जाए जनरली तो ये किन के लिए थे, जिन्होंने 2015 या 2015 से पहले आपका 12th पास आउट हो गए हैं उनके लिए था मेनली। लेकिन हुआ क्या, चूंकि अभी भी आप अगर DLED करते हैं, बिहार से करते हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया जो है आपको देना पड़ता है। अदर स्टेट से आप करते हैं तो 60, 70, 80 अदर हिसाब से हो जाता है। लेकिन जो NIOS DLED था, चूंकि इन सर्विस वालों के लिए था जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे प्राइवेट या सरकारी स्कूल में,
उनके लिए था कि आपको 2019 तक 31 मार्च तक क्लियर कर देना है। तो सरकार करवा रही थी, तो ये ऑलमोस्ट जो है याद नहीं आ रहा, लेकिन 11 से 12,000 के अंदर में पूरा डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो गया था, क्योंकि शायद 6500 रुपया फर्स्ट ईयर का था और 5500 सेकेंड ईयर का था। ऑलमोस्ट 12,000 में कंप्लीट करवा दिया गया था। तो हुआ क्या था, अब हुआ ये था कि इतना कम हुआ, तो वहां क्या किया गया, जो क्राइटेरिया था लोग उसको ध्यान में नहीं रखे, है ना। और उसमें क्या हुआ कि कुछ विद्यालय भी जहां पे शिक्षकों की संख्या मात्र 5 है, वो बढ़ा के 15-15 शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन करवा दिए और उनसे अच्छा खासा मोटा पैसा लिए। साथ में जो वैसे बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था, या पढ़ाई करके बैठ गए थे और वो कहीं कुछ कर नहीं रहे थे, पढ़ा नहीं रहे थे, वो भी अपना एडमिशन इसमें ले लिए। ठीक है, तो विद्यालय की तरफ से और शिक्षक बच्चों की तरफ से ये गलती हुई। लेकिन क्या इसमें सारी गलती बच्चों की है? क्या एनआईएस जो डीएलएड जो पोर्टल बनाया गया था, जो एनआईएस डीएलएड का पोर्टल बनाया गया था, क्या उसमें ऐसा नहीं डाला जा सकता था कि भैया जो मिनिमम क्राइटेरिया है 2 साल का अनुभव, यानी 2015 से पहले जिसका लेता, जैसे ही मान लीजिए कि 2016 वाला इंटर पास आउट वाला एडमिशन लेता तो उनका गलत बता देता, चाहे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। जैसे कि हम लोग सरकारी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं और अगर हमारा क्राइटेरिया नहीं पूरा होता है तो वहां लिख देता है कि डिस्क्वालीफाइड, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, लिख देता है, आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता है। तो एनआईएस वालों को हुआ कि भैया जितना आ रहा है आने दीजिए, उतना आप छानबीन नहीं किए, और उसका कारण ये हुआ कि पूरे भारत में लगभग 10 से 12 लाख लोग एनआईएस में कर लिए। तो क्या वो 10 से 12 लाख जो शिक्षक हैं वास्तव में कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे? ये अपने आप में सोचने वाली बात थी। ठीक है, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया था। अब आप सेफ कब हैं? आप घबराने की आवश्यकता किनको है? देखिए, होगा कि 2017 से 19 सेशन में अगर डीएलएड आप किए हैं, डीएलएड आप किए हैं, और यदि अभी आप जॉब में जो अभी जिनको प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया है और जिनको स्पष्टीकरण मांगा गया, हो सकता है उनके साथ कि ऐसा हो कि उनका 12th जो है 2015 के बाद 2016 में हुआ हो, है ना, और साथ साथ ये एनआईएस का डीएलएड भी कर लिया हो। तो यहाँ पे ये फुलफिल नहीं करते हैं, चूंकि 17 से 19 सेशन था और अगर आप 16 में किए हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होंगे जो 2017 से 19 में डीएलएड भी किए होंगे और साथ में मान लीजिए कोई बीए किए होंगे, है ना, या फिर कोई एमए किए होंगे, और उन्होंने अपना ये भी डॉक्यूमेंट और डीएलएड वाले डॉक्यूमेंट विभाग को प्रस्तुत कर दिया होगा, जमा कर दिया होगा, और वो जब मिलान किए होंगे तो वहां पे इस चीज को आपको गलत पाया गया होगा, है ना, डिमेरिट देखा गया होगा कि भैया दोनों सेशन एक साथ कैसे किए। यदि आपने बीए किया रेगुलर कोर्स में तो डीएलएड में आपने कैसे एडमिशन ले लिया, यानी आप स्कूल कैसे पढ़ा रहे थे, या आप स्कूल पढ़ा रहे थे तो आपने बीए रेगुलर से कैसे किया, है ना। तो ये सवाल मांगा जा सकता है ना, और ये सवाल उठता भी है। तो वैसे शिक्षक जिनके पास, अच्छा, चूंकि अब जो लोग शिक्षक किए थे और एनआईएस में एडमिशन किए थे, तो एनआईएस एडमिशन के समय 3-4 चीजें मांगी जा रही थी। एक तो था अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि आपके स्कूल से मिलता था। हर स्कूल का एक डाइस कोड था, है ना, जैसे अभी सभी स्कूल का है उसी तरीके से एक डाइस कोड मिला था, है ना, विभाग की तरफ से। और उसके बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर की बात से मुझे याद नहीं, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र और स्कूल डाइस कोड सभी स्कूल का मिला था। ठीक है, तो अगर जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है या स्कूल डाइस कोड ऑलरेडी उसमें लिखा होगा, तभी जाके वहां पे एडमिशन हुआ था। तो अभी जो 4 चीजें मांगी जा रही हैं, क्योंकि ये चीजें किन्हीं को पता था नहीं, 2019 की बहाली थी, 2024 चल रही है, 5 साल बाद हो सकता है ये जो समस्या का सामना आज बीपीएससी तैयारी 1 वाले कर रहे हैं, हो सकता है 6 फेज में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे भी ये चीजें मांगी जा सकती है। लेकिन मैं विभाग से 2-4 सवाल करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो उस समय एक्टिव थे, बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो 2019-20 में एक्टिव थे, 20, 21, 22 तक चला है,
लेकिन कोरोना का एक ऐसा एरा था, कोरोना का एक ऐसा काल था जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल को, जो अच्छे अच्छे लेवल के स्कूल थे, वहां के स्कूल को धूमिल कर दिया और बहुत सारे स्कूल जो है अब उसका अस्तित्व नहीं रहा है। तो चूंकि अब उसका अस्तित्व नहीं रहा है तो वो उसका क्या होगा, ठीक है, उसमें तो शिक्षकों की कोई गलती नहीं थी। दूसरी बात, जो ग्रामीण क्षेत्र में आपके स्कूल चलते हैं प्राइवेट, वहां प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर टाइप की कोई चीज नहीं दी जाती है, ठीक है, वहां ज्वाइनिंग नाम की कोई चीज ऑलमोस्ट नहीं दी जाती। दूसरी बात, ये जो आप पेमेंट का जो आप स्लिप मांग रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में जहां ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है वहां पेमेंट जो है ऑनलाइन नहीं की जाती है, या फिर आपका जो है बाई बैंक नहीं भेजा जाता है, आप हैंड टू हैंड भी दे दिया जाता है। और ऐसे सैकड़ों स्कूल जो थे उस समय धड़ल्ले से एडमिशन ले रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये विभाग को और NIS वालों को इसका जो है जिम्मेदारी लेना चाहिए और वो अपने लेवल से उनको जो है सुधार करवाना चाहिए। जो भी कुछ आगे हो सकता है उसमें उसको सुधार करने की आवश्यकता या तो विभाग करे या फिर NIS डीएलएड वाले ले कि हमसे गलती हुई, हमने उस समय कुछ क्राइटेरिया को फिक्स किया होता और कंप्यूटर में अगर उस तरीके का सिस्टम बनाया होता तो आज इस तरीके का फर्जीवाड़ा काम नहीं हो पाता, ठीक है। अब समस्या किसके साथ आएगी? जो अभी TRE 1 वाले आए हैं, TRE 1 में ऐसा नहीं है कि औरंगाबाद के जिले में जितने भी NIS वाले सबको दे दिया गया, नहीं, जिनका विसंगति पाया गया है, जैसे अगर सेम सेशन में अगर डीएलएड भी है और उसके साथ BA और ग्रेजुएशन का भी, ग्रेजुएशन और PG वगैरह का दे दिए हैं, वहां आपको स्वाभाविक है वहां सवाल उठता है और वहां आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अगर स्पष्टीकरण आप नहीं देते हैं तो विभाग फिर अपने तरह से कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात कि जो नियोजित शिक्षक हैं 6 पेज के, उनको घबराने की आवश्यकता है कि नहीं? तो भैया आप फर्जी हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपने सही तरीके से किया है, किस तरीके से किया है ये आपको अच्छे से पता होगा, तो वो लोग तो आस्था होंगे। लेकिन जिनके पास भी जो एकदम ऑथेंटिक तरीके से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे थे पहले, उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र एकदम होगा। UDICE कोड में जब फॉर्म फिलअप हुआ था डीएलएड का तो 4-5 पेजों का जो है उसमें पूरा प्रिंट आउट था। यदि आप लोग चाहेंगे, कहेंगे, कमेंट करेंगे तो वो पूरा लिस्ट हम दिखा देंगे, व्यवस्था करेंगे कहीं से, और वो पूरा लिस्ट जो है आपको दिखा देंगे कि कौन कौन से पेपर जो है आपको NIS डीएलएड में एडमिशन के समय में लगा था और स्कूल प्रोवाइड की थी। तो स्कूल जो प्रोवाइड की थी वो तो एक था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र जो था वो दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको स्कूल का जो है डाइस कोड भी दिया गया था, जिस डाइस कोड से आप एडमिशन ले रहे थे। और विभाग ने अभी स्पष्टीकरण में जो 4 चीजें मांगी है उसमें एक है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दूसरा है UDICE, है ना, तीसरा है आपका पेमेंट का जो स्टेटमेंट है वो पेमेंट स्टेटमेंट मांगा है, और चौथा ज्वाइनिंग लेटर मांगा है। तो चूंकि ये 2 चीजें तो हैं तो सारे स्कूल दिए होंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो नॉर्मल स्कूल चला रहे थे, चूंकि उस समय उनकी मजबूरी थी कि जितने भी विभाग का आदेश था, बिहार सरकार का कड़ा आदेश था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं चाहे किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, सबको रजिस्ट्रेशन करवा के और उसके सारे शिक्षकों को ट्रेंड करना है। तो उन्होंने करवाया था, तो UDICE कोड उनको मिल गया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनका था वो तो बना के दिए ही थे। और पेमेंट वाली बात और ज्वाइनिंग वाली बात है तो ये ऐसा नहीं है कि ये इसके बेसिस पे किसी की जॉब जा सकती है, क्योंकि ज्वाइनिंग अगर UDICE कोड का पूरा आपके पास होगा प्रिंट आउट तो यहाँ ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है ज्वाइनिंग लेटर का, है ना। और किनको पता था कि 5 साल बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर मांगा जाएगा, है ना, या पेमेंट स्टेटमेंट 5 साल बाद मांगी जाएंगे। तो ये दोनों चीज में अगर स्पष्टीकरण कोई भी जिला मांग रही है या फिर आगे मांगने का प्रयास करें या आगे इसको अगर और भी एलिबरेट करें तो इन दोनों चीजों का ध्यान रख के करें तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा शिक्षक जो पैनिक नहीं होंगे और जो भी जेन्युइन शिक्षक होंगे उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, UDICE कोड या जो भी डीएलएड में एडमिशन के लेने के समय जो भी प्रिंट आउट वगैरह था वो सारा अवेलेबल होना चाहिए। बाकी पेमेंट और ज्वाइनिंग का ये कहीं से भी फिट नहीं बैठता है हर जगह के लिए, लेकिन जो शहरी क्षेत्र के हैं जैसे रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल सब जैसे DAV हो गया, संत जेवियर्स हो गया, जो अच्छे लेवल पर चलते हैं वो उन लोग का तो पेमेंट भी आपको मिलता है, क्या बोलते हैं, अकाउंट पे ही ज्वाइनिंग लेटर भी प्रॉपर दिया जाता है। लेकिन बाकी और भी
जगह को ध्यान में रखते हुए विभाग को आगे से इन दोनों चीज पे विचार करने की बात है। बाकी यदि आपके पास आपने किया है किसी स्कूल से और स्कूल का डाइस कोड होगा, उसके पास अनुभव प्रमाण पत्र आपको उस समय दिया होगा, तभी आपकी एडमिशन हुई होंगी, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने इस क्राइटेरिया के विरुद्ध जाके, जो क्राइटेरिया था उसके विरुद्ध जाके एडमिशन लिया था और आज वो जॉब में है, तो उनकी जॉब पे भी कह सकते कि मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। वो सारा विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से शिक्षक की इसमें गलती नहीं है। जब आपने आवेदन लिया था, जब आपने पहली बार जब किया था, तो उस समय सारा चीज सही था। और 5 साल बाद अगर आप उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं कि 6 फेज में बहाली हुई है ना, TRE 1 में शिक्षक बहाल हो गए DLED से, और अभी भी बहुत सारे लाखों में ऐसे शिक्षक हैं जो DLED हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड घोषित कर दिया है। ठीक है, लेकिन इनवैलिड सभी के लिए नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है कि जो जूनियर शिक्षक है, जो इन सर्विस थे और सारे फुलफिल करते हैं अपनी प्रक्रिया को, एडमिशन की प्रक्रिया को, तो उनका अभी भी NIOS जो है DLED सही होगा। और वो हालांकि वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए कुछ अलग से आदेश आया नहीं कि वो कर सकते कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लाखों शिक्षक हैं जो केस लड़ रहे हैं। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है? और आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज दिवाली का दिन है, आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए। चूंकि बहुत सारे वीडियो को मैंने ऐसे यूट्यूब पर देखा, तो बहुत सारे वीडियो, तरह तरह के वीडियो आ रही हैं, और मैं भी खुद एक शिक्षक हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये चीजें जब फॉर्म फिलअप हो रही थी, उस समय भी मैंने आपस में अपने शिक्षकों से डिस्कस किया था। चूंकि जब 6 फेज के हम लोग भी हैं, तो 6 फेज में मैंने देखा था कि 2016 में जो एक जहां मैं फॉर्म फिलअप करने गया था, जैसे नियोजन इकाई में, तो वहां मैंने देखा था कि 2016 में जो एक लड़की थी जो 16 में इंटर पास आउट की थी, और उसकी एज ऑलमोस्ट उसी समय 18 वगैरह पूरा होगा, 16 में था, 19 की बहाली थी, है ना, और ये 17 से 19 में आपको डिलीट कर लिया। तो उस समय मैंने पूछा भी था कि भैया ये कैसे क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। तो देखिए, कहने की बात है कि अगर आप चीनी का जो है डब्बे का मुन्ना अगर खोल के रखेंगे तो चींटी तो जाएगा ही जाएगा। तो विभाग यहाँ ये नहीं है, देखिए किसी भी विद्यार्थी के पास जो है समय की कमी नहीं होती है जब वो स्टडी पीरियड में होता है। तो आप उनसे 18 महीने में कोर्स करवाइए या 36 महीने में कोर्स करवाइए, बस उस कोर्स की वर्थ होनी चाहिए इन फ्यूचर। वही सोच के लोग जो है कोई कोर्स करता है। तो आपने 18 महीने में किया, आप अपनी सुविधा के अनुसार किए, क्योंकि आपके डेडलाइन को पूरा करना था, उसमें शिक्षकों की कहीं से कोई गलती नहीं थी। यदि आप वो 18 महीने के बदले 24 महीनों में पूरा करता तो शिक्षक के पास पर्याप्त समय था, वो 24 महीने में कंप्लीट करते। लेकिन आपने अपने समय को बचाने के लिए, है ना, NIOS को ये जिम्मा दिया। और NIOS से भी बहुत बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर इस तरीके का कोई जो है एक फॉर्मा फिट करके नहीं रखा था, जिस वजह से जो इसको अर्हता का फुलफिल नहीं करता था मिनिमम क्वालिफिकेशन को, उन्होंने भी एडमिशन लिया और वो पूरे 2 साल सर्वाइव करके पूरा कोर्स किया, और फिर भी NIOS ने उस पर कोई मतलब उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया या कोई भी ध्यान नहीं दिया। और अब जब लोग 2-2 साल 2.5 साल नौकरी कर लिए हैं, तो विभाग उसको खोज रही है। तो यहाँ पर होनी चाहिए कि NIOS विभाग सभी लोग जो है अपने स्तर से इसको देखना चाहिए। और चूंकि 2.5 साल 2 साल से कोई जॉब कर रहा है, उसको जॉब से अचानक निकाल देना, उसके जॉब पे खतरा आना, ये कहीं से वर्थ नहीं बैठता है और कहीं से ये सही चीजें नहीं है। बाकी आप लोग का क्या राय है? और जो भी लोग मैंने बताया क्राइटेरिया, जो भी लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बाकी आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपको इससे संबंधित और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप कहेंगे तो मैंने NIOS DLED के एडमिशन के समय क्या क्या स्कूल प्रोवाइड किया और DLED का जो है प्रिंट आउट है, वो सभी का मैं एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आपकी दिवाली अब अच्छे से मनेगी। इस वीडियो को देखने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।